नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओडिशा में 3 ट्रेन टकराई, 261 मौतें, 900 घायल। कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी होकर मालगाड़ी से भिड़ी, दूसरी तरफ से आ रही थी दुरंतो बोगियों से टकराई। बृजभूषण सिंह के खिलाफ 4 गवाह सामने आए, 2 महिला रेसलर, कोच और इंटरनेशनल रेफरी। 4 मंत्रियों की टीम कर सकती है पहलवानों से बातचीत। सचिन के टेस्ट रनों का रिकॉर्ड जल्द तोड़ेंगे रूट। 32 की उम्र, 11,000 रन पूरे, 33 मैचों में 12 शतक भी लगा दिए। कुकी समुदाय के हमले में 15 लोग घायल। वेस्ट इम्फाल के 2 गांवों पर रात में किया था अटैक। विष्णुपुर जिले में भी हुई हिंसा। गोवा से मुंबई वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन रद्द। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद फैसला। आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले थे। पश्चिम बंगाल में उगाया गया दुनिया का सबसे महंगा आम। 1 किलो आम की कीमत 2,70,000 रुपए। 124 देशों की जन दर में गिरावट, इससे आर्थिक संकट बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी इनोवेशन पर भी असर होगा। अब खबरें विस्तार से। खबर जुड़ी है ओडिशा के ट्रेन हादसे से। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती है। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि महानगा बाजार स्टेशन के आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे के करीब घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद वे अस्पताल में घायलों से भी मिले। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे की समीक्षा के लिए हाई लेवल की मीटिंग भी बुलाई थी। इधर हादसे के बाद रेलवे ने अलग अलग स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। खबर जुड़ी है WFI से। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं, जिन्होंने बृजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं, जिन्होंने बृजभूषण पर आरोपों की पुष्टि की है। इनमें एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल के कोच शामिल है। ये सभी उन 125 गवाहों में शामिल है जिन्हें इस केस में शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस आरोपों वाली जगह यानी 4 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक में इसकी जांच कर रही है। खबर जुड़ी है सचिन के रिकॉर्ड से। सचिन के टेस्ट रनों का रिकॉर्ड जल्द ही तोड़ेंगे रूट। शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट में 56 रन बनाए रूट ने। इसी के साथ अपने 130वें टेस्ट में वह 11,000 रन पार कर गए। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने। सचिन के टेस्ट रनों का रिकॉर्ड जल्द ही तोड़ेंगे रूट पिछले 2.5 साल में 12 शतक लगा चुके हैं। अगर वे अपना फॉर्म जारी रखते हैं तो अगले 3.5 से 4 साल में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा टेस्ट रनों के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। सचिन के नाम 200 टेस्ट में 15,921 रन है। खबर जुड़ी है मणिपुर से। मणिपुर के वेस्ट इम्फाल जिले के 2 गांवों पर शुक्रवार रात को कुकी समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक कुकी समुदाय के लोगों ने मॉडर्न हथियार और बमों के साथ अटैक किया। कुकी समुदाय के लोगों ने गांव पर हमला किया। इस दौरान वहां तैनात पुलिस और मणिपुर राइफल्स ने हमले का जवाब दिया। 4 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों तरफ गोलीबारी होती रही, जिसके बाद कुकी समुदाय के लोग नजदीकी पहाड़ियों में भाग गए। घायलों को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राज मेडिसिटी में भर्ती करवाया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मणिपुर हिंसा में अब तक 98 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं पे 310 लोग घायल हुए हैं। सरकार के मुताबिक 37,000 से ज्यादा लोग अभी भी 272 रिलीफ कैंप में रह रहे हैं।
खबर जुड़ी है वंदे भारत के इनॉग्रेशन से। शनिवार को होने वाला गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन रद्द कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले थे। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद यह फैसला लिया गया है। इस इवेंट में मडगांव स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आने वाले थे, मगर उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। रेल मंत्री शनिवार सुबह ओडिशा में ट्रेन हादसे वाली जगह पहुंचे। फिलहाल महाराष्ट्र में 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें CSMT मुंबई साईनगर शिरडी, CSMT सोलापुर और मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद रूट पर चल रही है। एक दूसरी ट्रेन नागपुर और बिलासपुर के बीच चल रही है। गोवा रूट वंदे भारत के अगले हफ्ते से रेगुलर चलने की उम्मीद है। रेलवे के मुताबिक यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी 6 दिन चलेगी। खबर जुड़ी है दुनिया के सबसे महंगे आम से। पश्चिम बंगाल में दुबराजपुर में दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी उगाया गया है। स्थानीय मस्जिद में लगे इस आम के शुक्रवार को वहां के अधिकारियों ने नीलामी की। इसमें उन्होंने लाखों रुपए कमाए। हालांकि उनकी इस कमाई का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर जापान में पाए जाने वाले इस आम का वजन 350 ग्राम होता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो होती है। ऐसे में अगर 1 किलो आम की कीमत लगाई जाए तो 90,000 रुपए होती है। कुछ इसके पौधे झारखंड के जामाताड़ा में भी लगाए गए हैं। अगर बात करें इसके पौधों की तो सैयद सोना नाम का एक व्यक्ति 2 साल पहले ही विदेश घूमने गया था। वे वहां से मियाजाकी का एक पौधा लाया था जिसे उन्होंने मस्जिद परिसर में लगाया था। अब वह पौधा बड़ा बन चुका है और उस पर पहली बार फसल आई है। पेड़ पर 8 आम लगे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि पहली फसल में लगभग 7.5 लाख रुपए की कमाई हुई होगी। खबर जुड़ी है जन दर की गिरावट को लेकर। औद्योगिक क्रांति के बाद लगभग 250 सालों में दुनिया की आबादी के साथ संपन्नता बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। इसी सदी के अंत से पहले धरती पर पहली बार लोगों की संख्या कम हो सकती है। ऐसा मौत बढ़ने के कारण नहीं बल्कि जन्म दर में गिरावट से होगा। 2010 में 98 देशों में फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे था। 2021 में यह संख्या बढ़कर 124 हो गई थी। 2030 में इसके 136 होने की संभावना है। फर्टिलिटी में परिवर्तन के असर का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्री मथाइस ने कहा है कि जन्म दर में गिरावट अमीरी देशों या किसी अमीर परिवार तक ही सीमित नहीं है। चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको सहित 15 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जन्म दर 2.1 से नीचे है। खबर जुड़ी है चीन से। स्पेस के बाद चीन अब पृथ्वी की क्रस्ट तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए चीन साइंटिस्ट्स ने पृथ्वी के क्रस्ट तक 32,808 फीट गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है। शिनजियांग क्षेत्र के तारिम ऑयल फील्ड के पास ये गड्ढा खोदा जा रहा है। ये क्षेत्र तेल समृद्ध है। चीन इसे रिसर्च प्रोजेक्ट बता रहा है जो 457 दिनों में पूरा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रिलिंग मशीन में लगे तीर जैसे दिखने वाले शार्प चट्टान की 10 लेयर को तोड़ता हुआ पृथ्वी की क्रस्ट के क्रिस्टेशियल सिस्टम तक पहुंचेगा। यहाँ पाए जाने वाली चट्टानें करीब 145 मिलियन साल पुरानी है। इसके पहले रूस ने 1989 में पृथ्वी की क्रस्ट तक 40,230 फीट गहरा गड्ढा किया था। इसमें 20 साल का समय लगा था। इसे कोला सुपर डीप बोरहोल नाम दिया गया था। खबर जुड़ी है राजस्थान के हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में 5 जून से समर वेकेशन शुरू हो रहा है जो 2 जुलाई तक चलेगा। इससे पहले आज शनिवार व कल रविवार के चलते हाई कोर्ट बंद रहेगा। अब 3 जुलाई को हाई कोर्ट खुलेगा। अर्जेंट मामलों के लिए हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में 4-4 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें हर सप्ताह एक बेंच मामलों की सुनवाई करेगी। इसके अलावा सिविल मैटर में केवल मोस्ट अर्जेंट मैटर्स को ही कोर्ट सुन सकती है, जैसे किसी का घर टूट रहा हो, किसी स्टूडेंट के मेडिकल व अन्य सीट से जुड़ा मामला। इस तरह के अर्जेंट नेचर के सिविल मामले ही सुनवाई हो सकते हैं। वही मुख्य न्यायाधीश के पास सभी अधिकार सुरक्षित है, जिसे वे लिस्ट कर देंगे। उन मामलों की भी सुनवाई होगी। खबर जुड़ी है उत्तर प्रदेश से। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी पुलिस हरकत में आई। लखनऊ में पूरी तरह से मानकों को दरकिनारा कर रहे 231 लाउड स्पीकर उतरवाए गए।
सरकार का आदेश है कि सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को मानकों के अनुसार बजाया जाए। इसके लिए यूपी पुलिस गली गली घूमकर मानकर तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसके चलते 17 मई से 31 मई तक 1556 लाउडस्पीकर की जांच की गई। इसमें से केवल 597 लाउडस्पीकर ही ऐसे हैं जो मानक का पालन कर रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें। आने वाली खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।